नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बोरॉन ऑक्साइड और बोरिक एसिड के बारे में। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बोरिक एसिड और बोरॉन ऑक्साइड में फ़र्क क्या है और क्यों लोग फ़र्क क्या है और वो जो प्री-मिक्स कंडीशन में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना अच्छा है, कितना सही है, कितना गलत है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो फ्यू पीपल यूजेस द बोरिक एसिड एंड बोरॉन ऑक्साइड इन प्री मिक्स कंडीशन। तो प्री मिक्स कंडीशन का जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा है, सही है। लेकिन सम ऑफ द फाउंड्रीज आर स्टिल यूजिंग प्लेन राइमिंग मास एंड एडिंग बोरिक एसिड और बोरॉन ऑक्साइड बाय देमसेल्फ। तो वो एक जो बात है उसके ऊपर आज हम फोकस डालने वाले हैं कि मैं खुद प्लेन राइमिंग मास में बोरिक एसिड और बोरॉन ऑक्साइड डाल के उसका इस्तेमाल करूंगा। ये जो टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो मेंटालिटी है जो आज कुछ फाउंड्रीज अभी भी इस्तेमाल कर रही है, तो वहाँ मैं थोड़ा सा मुझे मैं खुश नहीं हूँ इस बात से कि आज भी हम इस बात को कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा ऐतराज़ है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेनी टाइम्स इट मेक्स अ मेज बाय इम्प्रॉपर मिक्सिंग, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आप अगर 200 केजी बोरिंग राइमिंग मास ले रहे हो और उसमें अगर 0.6% आपको बोरॉन ऑक्साइड डालना है, तो 1.2 केजी बोरॉन ऑक्साइड सबसे पहले तो वेइंग करना, उसका एग्ज़ैक्ट वेइंग करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद उस 1.2 केजी बोरॉन ऑक्साइड अगर आप 200 केजी में मिक्स करते हो, तो होमोजेनिटी जो है बोरॉन ऑक्साइड की सभी जगह एक जैसे होने की वो कम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, डिसइंटीग्रेशन होने के चांसेस होते हैं। कई बार ज्यादा बोरॉन ऑक्साइड एक जगह होता है, कम एक जगह होता है, वो करना मुश्किल होता है। तीसरी बात है, जब हम प्री मिक्स करते हैं तो वो नॉर्मल एयर में करते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में करते हैं, तो वहां पर मॉइस्चर के वजह से वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने के भी चांसेस होते हैं, तो हमें यहाँ पर प्री हीटिंग भी करना पड़ता है। तो वो प्री हीटिंग का जो फैक्टर है, उसमें भी ये होता है कि कई बार प्री हीटिंग में होमोजेनियस प्री हीटिंग नहीं होता है, जिसके वजह से जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो ठीक से नहीं मिलते हैं। Also care to be taken while adding boric acid or boron oxide is not taken properly while like preheating और अवॉइडिंग डस्ट फैक्टर भी वहाँ पर होता है, क्योंकि हमारे फाउंटेन में डस्ट होती है, वो भी वहाँ पर शायद उसके साथ में कुछ हद तक मिक्स होने के चांसेस होती है। होमोजेनियस मिक्सिंग नहीं होता है, यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होता है, करंट वेवमेंट ऑफ एडेसिव नहीं होता है। तो ये सारे मिस थिंग्स हो सकती है जब आप इंटरनली उसे ऐड करने की कोशिश करते हो। तो मैनुअल एडिंग ऑफ एडिटिव इज नॉट रिकमेंडेड। जो मैनुअल एडिटिव का एडिशन है वो रिकमेंडेड नहीं है। वन हैज टू यूज प्रीमिक्स राइमिंग मास ओनली। तो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्रीमिक्स राइमिंग मास ही इस्तेमाल कीजिए, चाहे बोरॉन ऑक्साइड कीजिए, बोरिक एसिड कीजिए, प्रीमिक्स ही राइमिंग मास आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरनल उसे मिक्सिंग का जो आपका तरीका है वो आपको कई बार वो मुश्किल में डाल सकता है। और मुझे लगता है कि ये मेरा जो मैसेज है कि आप प्रीमिक्स राइमिंग मास इस्तेमाल कीजिए, ये आप तक पहुंचा है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।